हेलो एवरीवन। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा यहाँ पे मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और करंट अफेयर के जो आपके लास्ट 2 दिन के करंट अफेयर है वो सारे ही करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। एक एक करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है बेटा। ये करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए है। जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, सारे ही वनडे एग्जाम्स में जो करंट अफेयर आ सकते हैं वो हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस की फॉर्म में हम कवर करते हैं और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है। बेटा मैं आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मगअप नहीं कर सकते, है ना। तो हम सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है या जिससे कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 25 ऑफ मे को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। तो बेटा हम यहाँ पर याद रखेंगे 25 ऑफ मे को सेलिब्रेट होता है आपका अफ्रीका डे, है ना। अफ्रीका लिबरेशन डे भी हम इसे बोलते हैं। अफ्रीका जो आपका आज़ाद हुआ उस डे को हम क्या बोलते हैं, अफ्रीका लिबरेशन डे या अफ्रीका डे, जो आपका सेलिब्रेट होता है कब, 25 ऑफ मे को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एक नेशनल पार्क दे रखा है, आपसे वो पूछ रहा है कि ये नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर आपका सिचुएटेड है ना। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ पर सिचुएटेड है। तो बेटा देखो इसका सही आंसर होगा आपका तेलंगाना, है ना। तेलंगाना में हैदराबाद जो है उसके पास सिचुएटेड है आपका ये नेशनल पार्क, है ना। मृगवानी नेशनल पार्क जो है वो आपका तेलंगाना में हैदराबाद के पास सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वो बोल रहा है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसने आपका जीरो कार्बन सीमेंट, बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जब आपका सीमेंट बनता है ना, तो सीमेंट के प्रोडक्शन में कार्बन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। एक मेजर पार्ट जो आपका कार्बन प्रोडक्शन का है वर्ल्ड में, वो किस वजह से आता है, वो सीमेंट फैक्ट्रीज से आता है, सीमेंट के प्रोडक्शन की वजह से आता है। तो वो पूछ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी ने आपका जीरो कार्बन सीमेंट जो है वो बनाया है ना। तो यहाँ पे जीरो कार्बन सीमेंट जो बनाया है आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है, अगर आपसे आंसर पूछा जाए किसने बनाया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आपका बनाया है जीरो कार्बन आपका सीमेंट। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हमें जरूरत है वो हम देखते हैं। जब आपका सीमेंट बनता है ना, सीमेंट बनता है ना, तो आपका क्लिंकर करके होते हैं, क्लिंकर्स होते हैं। ये क्लिंकर्स आपके बनते हैं। अब ये क्लिंकर जो होता है ना, आपका जो मड होता है ना, मड मैं बोल सकता हूँ, ये आपका क्ले जो होता है। क्ले को जब हम लाइमस्टोन के साथ मिलाकर उसे हीट करते हैं, आपका हीट करेंगे हम लगभग आपका कितना, 1450 डिग्री सेल्सियस पे, 1450 डिग्री सेल्सियस या 1500 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसे हीट करते हैं, तो इसके हीट होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं। और यही क्लिंकर आपका जो सीमेंट के प्रोडक्शन में 90% जो आपका कार्बन रिलीज होता है, 90% जो कार्बन रिलीज होता है वो यही क्लिंकर्स के फॉर्मेशन में आपका कार्बन रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो आपका नया सीमेंट बनाया है ना, जो जीरो कार्बन सीमेंट है, उसमें इस क्लिंकर को हम रीयूज करेंगे। इस क्लिंकर को हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। जब इसे हम दोबारा से यूज करेंगे, तो जो 90% कार्बन आपका फॉर्मेशन हो रहा था इसके क्लिंकर के फॉर्मेशन की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, वो क्या होगा, वो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो आप ये समझ रहे हो कि सीमेंट इंडस्ट्री में कार्बन का प्रोडक्शन जो बहुत ज्यादा हो रहा था वो आपका बहुत कम हो जाएगा। और बाकी और भी हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे जिसकी वजह से कार्बन प्रोडक्शन जो होगा वो ऑलमोस्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो ये समझ में आया आपका जीरो, आपका कार्बन जो बनाया है, जीरो कार्बन सीमेंट, वो कहाँ पर बनाया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम, या कौन से प्रोसेस में चेंजेस कर रहे हैं, वो भी हमने आपका यहाँ पे देखा कि हम रीयूज करेंगे क्लिंकर्स को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली आपका हीट इंडेक्स रिलीज हुआ है ना। अब वो आपसे पूछ रहा है ये हीट इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, हीट इंडेक्स पब्लिश पब्लिश करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये आपका किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, या आपके वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है ना, मौसम को बताने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हीट इंडेक्स क्या होता है, इन्होंने बोला कि जब भी आपका हीट पड़ती है, जब भी जैसे आपके समर चल रहे हैं ना, तो समर में दो फैक्टर्स की वजह से हमें हीट फील होती है। पहला फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से हमें हीट फील होती है। दूसरा क्या होता है, ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी। तो ये आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है, हीट फील होती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका अपीयरेंट हीट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका अपीयरेंट टेम्परेचर। तो ये जो अपीयरेंट टेम्परेचर है, ये आपका हीट इंडेक्स किस चीज को मेजर करेगा, अपीयरेंट टेम्परेचर को। एग्जैक्ट टेम्परेचर जो आपका बैरोमीटर पे होता है, सॉरी एग्जैक्ट टेम्परेचर जो आपका थर्मोमीटर पे होता है, वो डिफरेंट होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका अपीयरेंट टेम्परेचर को मेजर करेगा क्या, हीट इंडेक्स। करंटली ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि दिल्ली में अपीयरेंट टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था बेटा। 50 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो इतना ज्यादा अपीयरेंट टेम्परेचर आपका दिल्ली में आपका फेस करना पड़ रहा है, इस वजह से ही आपका डिस्कशन में आया था। कौन इशू करता है, कौन पब्लिश करता है इसे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब बेटा यहाँ पे हम कुछ चीजें याद रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे हैं, है ना। पैरामीटर्स क्या दे रखे हैं कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 35 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो यहाँ पे कलर कोडिंग क्या होगी, ग्रीन कलर होगा, है ना। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करेगा हीट इंडेक्स पे 35 डिग्री से कम टेम्परेचर। 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच अगर टेम्परेचर होगा तो कलर कोडिंग कौन सी हो जाएगी आपकी, येलो। येलो कलर कोडिंग किसके लिए, आपका 35 डिग्री से 45 डिग्री तक। 45 डिग्री से और 55 डिग्री तक के बीच का जो टेम्परेचर होगा, तो यहाँ कलर कोडिंग होगी ऑरेंज। ऑरेंज कलर कोडिंग होगी। और रेड कलर कोडिंग किसके लिए होगी, 55 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो कलर कोडिंग केस में आएगा, वो रेड में। तो समझ सकते हो दिल्ली में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ वो हीट इंडेक्स में कौन से कलर कोडिंग में आपको शो होगा, ऑरेंज कलर कोडिंग में। ठीक है, यहां तक ये समझ में आया। अपीयरेंट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, हीट इंडेक्स कौन रिलीज करता है और कौन कौन से ये कलर कोडिंग इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल ब्रदर्स डे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेशनल ब्रदर्स डे कब आप सेलिब्रेट करते हो, कौन से दिन नेशनल ब्रदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, नेशनल ब्रदर्स डे जो सेलिब्रेट होता है वो होता है आपका 24 को। 24 को सेलिब्रेट होता है आपका नेशनल ब्रदर्स डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि अभी आपका रिपोर्ट पब्लिश की है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, है ना। WII ने आपका एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें आपका डॉल्फिन्स का जो नंबर है वो आपका प्रेडिक्ट किया गया है। प्रिडिक्शन में बोला गया कि इंडिया में अभी जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उनकी टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4000 है आपका, है ना। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट में आपको मिली है। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, ये जो 4000 पॉपुलेशन है, इस 4000 पॉपुलेशन में से आपको 2000 की जो पॉपुलेशन है गैंगेटिक डॉल्फिन की, वो कहां पर मिली है, उत्तर प्रदेश में। तो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन मिली है गैंगेटिक डॉल्फिन की, वो आपको कहां पर मिली है, उत्तर प्रदेश में। लगभग कितनी, 2000 के करीब। अब यहाँ पे हम याद रखेंगे, गैंगेटिक डॉल्फिन आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये क्या है आपका, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, है ना। एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो आपका क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। गैंगेटिक डॉल्फिन को हम किस और नाम से जानते हैं, सुसु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेटा ये जो नेशनल गैंगेटिक डॉल्फिन है, जब भी आपका पानी से बाहर आती है, जो जिस तरीके की ये साउंड प्रोड्यूस करती है, वो साउंड क्या होता है आपका, सू सू करके। ये सांस लेती है तो उसकी आवाज आती है ये, इस वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, सुसु, है ना। तो यहाँ तक ये याद रहेगा कि आपका नेशनल गैंगेटिक डॉल्फिन, आप नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन है ना। डॉल्फिन दो तरीके की मिलती हैं इंडिया में, गैंगेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, मतलब गंगा नदी में पाई जाने डॉल्फिन, और दूसरी मिलती है आपको इंडस डॉल्फिन, है ना। तो यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ना। यूपी में पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट कितनी, आपका 2000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उज्जैनी डैम जो है, ये उज्जैनी डैम जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सिंपल आंसर भाई, उज्जैनी डैम जो आपका सिचुएटेड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका महाराष्ट्र में, है ना। तो आपसे पूछा जाए कहाँ सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। न्यूज़ इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, इस वजह से मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। IIT गुवाहाटी जो है उसने आपका ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग प्रोसेस जो है वो आपका यहाँ पर शुरू किया है, डेवलप किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसने ये जो प्रोसेस है वो आपका डेवलप किया है, बेटा बहुत अच्छा प्रोसेस है ये। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है,
ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग, मतलब नैनो लेवल पर, समझते हो ना, नैनो आपका 10⁻⁻⁹ लेवल पर जाके आप जो पैटर्न्स बनाते हो ऑप्टिक्स की मदद से, वो आपका ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग है ना। ये आपका ये जब प्रोसेस, जैसे जैसे आपका ये प्रोसेस आपका इम्प्रूव होता जाएगा, हमारे बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाएगी और बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट्स आएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और ये आपका जो डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, ये आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, है ना। तो समझ में आया नैनो पैटर्निंग क्या है, किसने डेवलप किया? आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर्स ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये आपका डेवलप किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं 77th कैनिन्स फिल्म फेस्टिवल, है ना, इसमें आपका बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड मिला है, अनुसुईया को मिला है ना। अनुसुईया जो है वो आपका अनुसुईया सेन गुप्त, इन्हें मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अब आपसे सिंपल पूछ रहा है कि इन्हें कौन सी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिले, तो हम लोग आंसर याद रखेंगे, कौन सी मूवी है? द शेमलेस, है ना। द शेमलेस एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है बेटा, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की जो है वो ब्रॉथल्स वगैरह से भाग कर आती है, और उसके बाद वो एक लव अफेयर में जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं, उस तरीके की चीज़ें इसमें दिखाई गई है ना। तो ये एक बहुत अच्छी मूवी है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो अनुसुईया सेन गुप्त को मिला है। मूवी का नाम क्या है? द शेमलेस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आईसीसी ने किस प्लेयर को मेंस टी20 जो वर्ल्ड कप है 2024 उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो डिक्लेयर किया है? तो बेटा हम यहाँ पे याद रखेंगे, आईसीसी ने आपका शाहिद अफरीदी जो है ना, जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर थे, शाहिद अफरीदी, इनके नाम रिकॉर्ड भी था आपका, सबसे कम बॉलों में 100 स्कोर किया था इन्होंने आपका, कब? आपका उसमें काफ़ी दिनों पहले वनडे में, ओडीआई में, ओडीआई ना, वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने जो आपका फास्टेस्ट 100 स्कोर किया है वो इन्होंने कर रखा है ना। तो यहाँ पे जो इन्हें हैं शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, उन्हें आईसीसी ने आपका ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है मेंस टी20 वर्ल्ड कप का। ठीक है, 2024 वाले वर्ल्ड कप का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन ने अनाउंस किया है कि आपका दूरदर्शन क्या करेगा? 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, है ना, 2 आपके एंकर होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते होंगे, मतलब वो आपके रियल पर्सन नहीं होंगे, वो आपके क्या होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए पर्सन होंगे जो यहाँ पर एंकरिंग करेंगे, है ना। तो यही वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो 2 एंकर हैं इनका नाम क्या है? तो बेटा ये इनका नाम जो है वो है कृष और भूमि, है ना। हम लोग याद रखेंगे, ये जो आपके डीडी नेशनल पे, है ना, डीडी नेशनल नहीं, सॉरी, डीडी किसान पर, डीडी किसान पर जो आपका 2 आर्टिफिशियल एंकर्स आएंगे एआई के, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम है कृष और भूमि नाम है उनका। ठीक है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और याद रखेंगे, ये इंडिया में अगर पूछा जाए कि इंडिया में पहली आर्टिफिशियल एंकर कौन थी, है ना, इंडिया में जो पहली आर्टिफिशियल एंकर थी उसका नाम क्या था? तो आंसर हम याद रखेंगे सना, फर्स्ट एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर इन इंडिया, कौन थी आपकी? सना थी, जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर थी जो इंडिया में आपका बनाई गई थी, है ना। आप बस मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि कौन से न्यूज़ चैनल ने, कौन से टीवी चैनल ने सना को पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जो है वो आपका अपॉइंट किया था? तो आप चैनल का नाम मुझे जो है वो कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इज द ई रिक्शा ड्राइवर ऑफ यूपी कन्फर्ड यूके विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड, है ना। यूनाइटेड किंगडम जो है, बकिंगम पैलेस जो है, चार्ल्स थर्ड जो है, उनसे मिलने आपकी कौन सी पर्सन है जो गई थी, उनका नाम क्या है? तो बेटा हम यहाँ पर याद रखेंगे, उनका नाम है आरती। ये यूपी की हैं, बहराइच की है ना। आरती जो है वो यूपी की हैं, बहराइच की हैं, इनकी एज जो है वो 18 ईयर्स है। और यहाँ पे ये आपका पिंक रिक्शा, है ना, पिंक रिक्शा, ये पिंक रिक्शा ड्राइव करती हैं आपका। अब यहाँ पे ये पिंक रिक्शा क्या होता है? यहाँ पे एक आपका गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी थी, वो स्कीम थी आपकी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, है ना। उसमें यहाँ पे विमेंस को एम्पावर किया गया था, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, सेफ्टी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड,
और उनको वो कुछ आपका अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ काम कर सकें, उसके लिए उन्हें सपोर्ट करने की बात थी। इसी वजह से आपका यहाँ पर ये जो थी वो पिंक रिक्शा ड्राइव करती थी, और इन्हें आपका यूके के विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से भी आपका सम्मानित किया गया है ना। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोग यहाँ पर कवर किए हैं। तो बेटा हम याद रखना, बहुत सारे चैनल बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने के जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो बेटा लाइक किए बिना मत जाना। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है, और इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे बेटा। करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन जो होता है, जहां से क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में आपके बढ़ते जा रहे हैं, वो पूरे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।